हेलो गाइस। तो आज हम पहाड़ों के बीच से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज है या मार्केट नहीं चल रही है या हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। एक्चुअली ये फिर रोस्ट था स्टॉक बनर पे। वो क्या करता है, वीडियोस बनाता है, गाड़ी लेके घूम रहा होता है और बोल देता है क्योंकि आज मार्केट नहीं चल रही थी इस वजह से हम घूमने निकल गए। जबरदस्ती के साइडवेज मार्केट में भाई ट्रेडर है, घर से बाहर निकल, बारिश आ रही है, बारिश के मजे ले, एंजॉय कर। मैं देख करता नहीं के भाई देखो, ट्रेडिंग से ना पैसे तो बनते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग के पैसों से घूम नहीं सकते। आराम से साल की एक दो फॉरेन ट्रिप्स आप कर सकते हो, बट आप मार्केट नहीं छोड़ सकते। अगर आज की आप मार्केट देखोगे, 1 घंटा पहले मार्केट कहाँ थी, 165 पॉइंट नीचे, अभी कितना है 300 पॉइंट्स। अगर आप छोड़ के आ गए हो ये बोल के कि अरे मार्केट साइडवेज है, अब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, तो 300 पॉइंट्स आपके हाथ से निकल गए। ये जितने भी लोग होते हैं ये फ्लैक्स इतना इजीली क्यों कर लेते हैं कि गाड़ी में घूम रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं, ट्रेडिंग करोगे तो पहाड़ों में घूम रहे हो। नहीं भाई, बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है। अगर आप अपनी स्क्रीन छोड़ के जाएंगे आपको बहुत लॉस लगेगा। बट ये होता क्या है, इनके ऐप्स जो होते हैं इनको प्रमोशन का पैसा देते हैं। अगर आप एक क्लाइंट इनरोल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आराम से 50,000 मिलता है। मैं अगर अपना बोलूँ, मैं मोतीलाल उस वाले ना फॉरेक्स के ब्रोकर्स की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, उसमें अगर मैं सिर्फ 4 लोगों को 4,000 का प्लान भी बेच देता हूँ ना, कॉल का, ट्रेडिंग सिग्नल बोलते हैं उसे, तो मुझे एक आईफोन मिल जाता है। 10 लोगों को अगर बेचूंगा तो एक मैकबुक मिल जाएगा। तो अगर मैं कल के दिन फ्लेक्स करने लगूँ ना कि अरे भाई 10 मैकबुक है, क्योंकि एक्चुअली कंपनी को फ़ायदा है, आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट बेस है, आपको मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो आपको पैसे दे देगी। वर्सेस अगर वो एक एक लोगों के घर जाएगी तो उसको बराबर ही बजट पड़ना है, तो कंपनी आपको ये प्रमोट करने के लिए इतना पैसा देती है। तो ये लोग क्या करते हैं, फोरेक्स में अकाउंट बनाएंगे, आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे इनको लॉस हो, इन्हें प्रमोशन में गाड़ियाँ मिलेंगी, वो सारे जो सर्वर्स होते हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम फ्लॉज वहाँ पे दुबई में ज़्यादा हैं, तो सर्वर दुबई में होते हैं, तो आपको दुबई में फ्लैट्स दे देंगे, दुबई में गाड़ियाँ दे देंगे, एंड देन आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपको इसलिए बिटकॉइन में प्रॉफिट दिखा रहा होता है या कहीं पे भी प्रॉफिट दिखा रहा होता है, आपको प्रॉफिट दिखाएगा, आप उसके यूज़र बेस पे अकाउंट बनाओगे और उसको पैसा मिलेगा। दिस इज़ वाई वो ट्रेड स्क्रीन छोड़ के कहीं भी घूम लेता है। नॉर्मली अगर आप ट्रेड स्क्रीन छोड़ के ऐसे घूमोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। पर चलो, आज मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेता हूँ जो नॉर्मली मैं कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। आपको कोई कैंडल नहीं देखनी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्केट ट्रेंड इस स्ट्रैटेजी में पता होना चाहिए कि मार्केट कॉल साइड पे है या पुट साइड पे है। अगर आपको पता चल गया है कि मार्केट आज कॉल साइड पे है, यानी कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, अब ये कैसे पता चलेगा? आप सुबह सुबह ग्लोबल इंडेक्सेस देख लो, अमेरिका की मार्केट देख लो, क्रूड देख लो, डॉलर देख लो कहाँ पे है, और आप मोटा मोटी न्यूज़ फ्लो देख लो कि पॉजिटिव है, किसी अच्छे बैंक में क्या कोई स्कैम आया है तो नीचे, अच्छी न्यूज़ आई है तो बढ़िया, बहुत ज़्यादा जैसे अभी पिटी हुई है, जैसे आज की मार्केट 300 पॉइंट की रैली, क्योंकि बहुत टाइम से पिटी थी, फिर आपके ट्रंप ने बोल दिया ठीक है हम सीज़ फायर अनाउंस कर रहे हैं, हमारे लिए भी ठीक हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। अगर आपको सिर्फ ट्रेंड पता है, फिर आपको क्या करना है, आपको 40 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पे जाना है, कोई भी कॉल कोई भी पुट ले लेनी है जहाँ पे ऑप्शन का प्राइस 40 रुपये है। अगर आप ये मान रहे हो कि कॉल है तो 40 रुपये की ले लो, मार्केट ऊपर जाने वाली है, पुट है तो भी 40 रुपये की ले लो। अब इसका लॉजिक ये होता है कि जब आप 40 रुपये पे लेते हो तो 2-2,500 रुपये आपकी जेब से लगते हैं। 65 का लॉट है, 2,500 रुपये लगभग आपकी जेब से लग गए। अब मैक्सिमम लोग ना इसी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। इंडिया में जो नॉर्मल ब्रोकरेज है ना, जितने भी लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, 10,000 रुपये से वो नॉर्मली रोज़ ट्रेड करते हैं, और मैक्सिमम होल्डिंग भी इतनी ही है। और पता है टाइम क्या है होल्ड करने का? 5 मिनट से कम। तो इंडिया में लोग जो है 5 मिनट भी एक ट्रेड को होल्ड नहीं करते। आप अपने पे भी खुद चेक कीजिएगा, जब आप कोई ट्रेड लेते हो क्या उसमें 5 मिनट से ज़्यादा रुकते हो? नहीं। तो अगर आप 5 मिनट रुक गए हो ना, तो आप 90% से ज़्यादा एक्यूरेट हो गए हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लो मैंने माना कि कॉल पे जाना है मुझे आज, तो 40 रुपये की स्ट्राइक प्राइस जो थी वहाँ पे चला जाऊँगा और उसे बाय कर लूँगा। अगर मैंने पुट मान ली तो 40 रुपये की पुट ले लूँगा। अब ये 40 रुपये के लॉजिक में एक चीज़ होती है कि आप आउट ऑफ द मनी चले गए, बहुत दूर की आपने कॉल ले ली, तो आपका मूवमेंट जो है मैक्सिमम हो जाएगा, वहाँ पे मूवमेंट आएगा, क्योंकि आप दूर चले गए ना अपने स्ट्राइक प्राइस से। जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल 23,000 पे थी, आप अगर 40 रुपये के पास जा रहे हो तो ऑब्वियसली 22,500 22,200 पे जा रहे हो, तो मूवमेंट तेज होगा, क्योंकि आप अपने प्राइस से, स्ट्राइक प्राइस से जितना दूर चले गए उतना ज़्यादा मूवमेंट, डेल्टा ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन प्रीमियम उतना ज़्यादा घूमेगा, तो आपका पैसा भी कम लगा और ऑप्शन मूवमेंट तेज आया, आपने अपने प्रॉफिट ले लिया। 2,000 से 500 600 2,000 जितना भी कमा लिया। अगर 20 पॉइंट का मूव आ गया तो 500 रुपये आ गया, 10 पॉइंट का मूव आ गया 500 रुपये आपके आ गए, आप साइड हो जाओ। या फिर आप 50 पॉइंट के मूव का वेट कर लो, जहाँ पे आप 5-10 हज़ार रुपये डेली का छाप लो। इससे क्या होगा, आपको लॉस लगेगा सिर्फ 2-2,500 का, और प्रॉफिट आपका, एक तो फ्लक्चुएशन तेज है और प्रॉफिट आपको जल्दी से हो जाएगा। लेकिन ट्रेंड सही पता होना चाहिए, बिकॉज अगर इसको आपने नेक्स्ट डे कैरी किया तो क्योंकि दूर की कॉल है तो डीके ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपने आज 40 की ली है तो वो अगले दिन 20 की खुद ही हो जाएगी, टाइम डीके की वजह से, थीटा डीके बोलते हैं ना उसे।
तो ऑब्वियसली वो डिके कर जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते भाई कि 40 की कॉल 10 की हो गई, आप सोच रहे हो अगले दिन मैं एवरेज कर लूँगा, तो वो 10 की 5 हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो और दूर है तो और ज़्यादा डिके लगेगा। ये स्ट्रैटेजी मैं लगभग 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इसी स्ट्राइक प्राइस पे एक लॉट से ही ट्रेड करता हूँ, 2 लॉट मैक्सिमम। तो आप चाहे कॉल साइड पे चाहे पुट साइड पे अगर सही ट्रेंड पकड़ ले रहे हो तो सिर्फ दूर की कॉलें खरीद के आप पैसा कमा लोगे, दूर की पुट खरीद के आप पैसा कमा लोगे। और ऑब्वियसली भाई फ्लेक्स करके नहीं बनता, उसे स्क्रीन के आगे आपको वहाँ पे होना ही पड़ता है। हेलो गाइस, एक लॉजिक बताना भूल गया था मैं। ये लॉजिक एक्सपायरी पे काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिके लगता है। एक्सप्लेन मैं इसको बाद में कर दूंगा, बट हमें ये ट्रिक एक्सपायरी पे ये स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी है। बहुत सारे जो आपके ट्रेडर हैं, आपका स्टॉक बर्नर हो गया, बूमिंग बुल्स हो गया, ये बहुत सारी स्क्रीन लगा के रखते हैं और हर कोई जो शॉर्ट्स भी बना रहा है बहुत सारी स्क्रीन, उनके आगे लाइट्स, ये सब आपको ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी भी सही ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल मिलता है। टर्मिनल में आप 100 स्क्रिप्ट्स लगा सकते हो। 100 स्क्रिप्ट मतलब 100 स्टॉक या 100 इंडेक्सेस सामने लगा सकते हो और उनका मूवमेंट तुरंत आपको दिखता रहेगा। रेड ग्रीन, क्रूड, डॉलर, सब आप अपने आगे रख सकते हो और एक ही स्क्रीन पे आपको सब कुछ पता चलेगा कि कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। ओआई वगैरह आपको साफ दिख जाता है, सारा कुछ चार्ट आपको उसी एक स्क्रीन पे दिख जाता है। सेकंड स्क्रीन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हीट मैप रख लो कि भाई 30 स्टॉक है, 30 स्टॉक कैसे निफ्टी के बिहेव कर रहे हैं। अगर नीचे जा रहे हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, तुरंत होता है वो एक्शन, और अगर ऊपर जा रहे हैं तो ग्रीन हो जाता है वो। तो उससे आपको एक ब्रॉडर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी एडीआर देख लो, आजकल तो वैसे आईटी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है तो एडीआर से आपको उतना क्लू नहीं मिलेगा, बट ग्लोबल इंडेक्सेस से आजकल बहुत अच्छे क्लूज़ मिल रहे हैं क्योंकि सारा कुछ तो ग्लोबल ट्रम्प मार्केट पे ही चल रहा है। तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद दूसरी स्क्रीन पे आपको क्या करना है, चार्ट खोल लेना है जो निफ्टी का आप खोल रहे हो। अगर आपको ज़्यादा वही देखना है, वैसे भी उससे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपको ग्रीक्स अगर देखने हैं, अल्फा बीटा गामा, वो भी अगली स्क्रीन पे है। और अगर आपने जिस स्क्रीन पे आप निफ्टी देख रहे हो 3 मिनट पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसी पे तो आप भाई 9 EMA बाकी सारे जो भी इंडिकेटर RSI है, वॉल्यूम है, वो तो उसी में लग जाता है ना। तो आपको 50 स्क्रीन चाहिए ही नहीं, वो फुल्ली शो ऑफ के लिए है कि भाई मैंने इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा सेटअप बना रखा है। उससे आपको कुछ नहीं मिलना। आपने एक ही इंडेक्स तो ट्रेड करना है और उसको 1 मिनट के लिए देखना है, 5 मिनट के लिए देखना है, तो उसमें आपको 50 स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारों को लगता है कि नहीं, हमें बहुत एक्यूरेटली पता होना चाहिए। पहले तो हम इतना ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं है, हमें दिन का एक ट्रेड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हफ्ते का एक भी कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो कभी भी आपको ये जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन वाले काम दिखाते हैं ना, ये सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए कि मैं ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है। जो मैंने आपको 40 रुपये की कॉल बताई, 2,500 से स्टार्ट हो सकता है। हाँ, एम्पल पैसा होने का फ़ायदा ये होता है कि आप अच्छे ट्रेड ले सकते हो, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। जब आपके पास अच्छा पैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 50 लाख की कैपिटल है, मैं 5,000 का ट्रेड ले रहा हूँ, तो अगर 1-2 हज़ार का लॉस लग रहा होगा तो मैं उसको काटूंगा नहीं। अच्छा पैसा आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप 5,000 ही लेके आए हो, 1,000 रुपये का लॉस लग गया, आप डर जाओगे, आप काट दोगे। तो अच्छी कैपिटल आपको इसलिए चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप एक ट्रेड को लॉन्ग होल्ड करो, ना कि ये कि भाई मैंडेटरी है कि मेरे पास बहुत बड़ी कैपिटल होनी चाहिए टू ट्रेड। आप 200, मैं आज भी 1 लॉट 2 लॉट से ही मैक्सिमम ट्रेड करता हूँ। और ट्रेंड पकड़ो, आपको 1 लॉट से भी 20,000 30,000 रुपये मिलते हैं। और नहीं मिल रहे हैं तो आप डेली 1,000 कमा लो, 5,000 कमा लो, और डेली नहीं भी कमा लो यार, कोई ज़रूरी नहीं आप डेली ट्रेड करो। तो ये बहुत सारी स्क्रीन, घूमना फिरना, ये सब इस तरीके से ट्रेड नहीं होता। आपको स्क्रीन पे बहुत शांति से बैठना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा, आपको ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है ये देखना पड़ेगा, आपको पैटर्न्स कुछ देखने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम मैं एक सीरीज़ चला पाऊँ। जैसे मैंने पिछला चैनल जो डिलीट हो गया उसमें क्या किया था, बहुत सारे फंडामेंटल क्लियर किए हुए थे, PB सारे क्लियर किए थे ना। और ऐसे करते करते हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना ली थी। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि सारे कैंडल स्टिक पैटर्न, सारी स्ट्रैटेजी, 15 डे 15 कैंडल्स या 15 डे 15 स्ट्रैटेजीज ऐसे करके कवर कर लूँ, ठीक है। अगर होगा फंडामेंटल्स पे, आजकल हम लोग कम बात कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक पे हमने रिसेंटली बात नहीं की है, ठीक है। मुझे भी थोड़ी बहुत रीच चाहिए होती है, एक्सपोज वीडियोस में रीच बेटर होती है ऑब्वियसली। तो मैं अभी उस पर भी धीरे धीरे हम बात करेंगे और दोबारा सारे फंडामेंटल फीचर्स दोबारा डिस्कस कर लेंगे। और इस बार हम टेक्निकल्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे।